चैप्टर सेकंड, थर्ड चैप्टर, एक्सरसाइज हमारी कौन सी चल रही है बेटे? 3.2। क्वेश्चन कौन सा है? फर्स्ट। एक एक क्वेश्चन सारे थोड़ी ना करवा देंगे। ये क्वेश्चन आपने ट्राई किए थे या नहीं? मैं इसके आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। एलिमिनेशन मेथड कब लगाएंगे? इसके बाद वाली एक्सरसाइज है बेटे। नहीं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 पार्ट जल्दी जल्दी करेंगे आज थोड़ा। 4 पार्ट आपके पास गिवन है बेटे 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू हमको देर का 1.3। सेकंड है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये आपके पास क्वेश्चन है और आपको बोला गया है कि बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। कौन सा मेथड हमको यूज करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। वही तो चल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इधर देखिए बेटे, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए इधर देखना, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड हम लोग डेसिमल से देखिए, इधर भी डेसिमल 1 पॉइंट पे है, 1 पॉइंट पे है, 1 पॉइंट पे है, दोनों साइड राइट और लेफ्ट में 1 पॉइंट पे है, तो आप डेसिमल को हटा सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को 10 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, इधर बहुत ध्यान से समझना, जब 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3y, यहाँ पे कितना आ जाएगा 13। इसको नाम दे दो, चाहे तो नाम अलग दे दो, थर्ड नाम दे दो, थर्ड इक्वेशन। सेकंड को बना दिया 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये क्या हो गया? इक्वेशन फोर्थ। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है कि हमको एक वेरिएबल में वैल्यू निकाल दो। जैसे सेकंड ये वाला है, इधर देखना बेटे, थर्ड वाले को ले लो। थर्ड वाले में हमने 3y यही रहने दिया, 13 2x को ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड में, ये माइनस का हो गया। ये 3 यहाँ से हटा दिया, y इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 3 आ गया। ठीक हो गया। y का ये वैल्यू आ गया, इसको पुट कहाँ करना है? पुट इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में y के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दो। बहुत ध्यान से देखना, प्लस 5 y के प्लेस पे आपने क्या रख दिया? 13 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल टू 23। एलसीएम लेना आता है सबको? अब इसका और इसका एलसीएम ले लेना है। इसका और इसका एलसीएम कितना है? 3। 1 था, 1 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मल्टीप्लाई इधर किया, 4 3 जा 12x प्लस, अब देखो 5 का इसके साथ 13 5 जा 65 प्लस इंटू माइनस माइनस 5 2 जा 10x इक्वल टू 23। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो 12x प्लस का है और माइनस का 10x निकाल दिया, तो कितना x बचा? और प्लस इक्वल टू 23 3 जा कितना होता है? 60। पक्का? पक्का? ठीक है। अब 2x इक्वल टू 65 को फिर से ट्रांसपोज किया और राइट हैंड साइड में नेगेटिव हो गया। 2x इक्वल टू कितना हो गया? 4 और x इक्वल टू कितना हो गया? 4/2। देन x इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा बेटे। इक्वेशन फर्स्ट, या इसको अगर ये, क्योंकि हमने सॉरी थर्ड में इसको फोर्थ ले लेते हैं, बल्कि फोर्थ है ये, फिफ्थ ले लो, हालांकि ये है थर्ड इक्वेशन। ठीक है ना? अब इसमें अगर मैं ले लूँ इसको, इसमें अगर मैं इसको डाल दूँ तो सेपरेट y इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू एक्स के प्लेस पे कितना रखना है?
2, इस x के प्लेस पे 2 रखा अपॉन 3, तो 13 माइनस 2 2 जा 4 बाई 3, तो कितना आ गया 9 बाई कितना आ गया y भी कितना आ गया 3। कोई दिक्कत इसमें? पक्की बात है, नोट कर दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट आसान पार्ट है। रूट बोलिएगा बेटे आप लोग, रूट 2x प्लस रूट 3y, यस, रूट 3x माइनस रूट 8y, ये दो इक्वेशन है। अच्छा, दो इक्वेशन मैंने कहा था आपको, हम अभी कैसे सॉल्व कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि दो वैल्यू हैं x और y, इन दोनों में से किसी भी एक में आप सेपरेट बना देंगे। जैसे x के साथ, जैसे अभी देखो आप यहाँ पे मैं कैसे कर रहा हूँ, आप देखेंगे सेकेंड इक्वेशन को मैंने रूट 3x लेफ्ट हैंड में ही रहने दिया, रूट 8y को ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड में, तो ये प्लस का रूट 8y आ जाएगा। क्लियर है? x इक्वल टू रूट 8 बाई रूट 3y, इसका नाम भी दे दो चाहे तो थर्ड, और इसको कर दो पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट में अगर हम x के प्लेस पे ये पुट कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना, रूट 2 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या आपने रख दिया रूट 8 बाई रूट 3 y प्लस रूट 3y इक्वल टू, कुछ भी इधर देखना बेटे, इसमें कुछ भी आपको सॉल्व करने लायक बचा ही नहीं। बताओ कैसे? ये y दोनों से कॉमन ले लिया, ठीक है। रूट 8 इंटू रूट 2 कितना होता है? रूट 16 बाई रूट 3 प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। जो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म सॉल्व करके क्या फ़ायदा? 0 के नीचे जाके ये सारा क्या हो जाएगा? 0। भाई ये जो भी वैल्यू निकलेगी, कोई भी 0 है, अगर वो किसी भी नंबर से डिवाइड होता है तो रिजल्ट क्या मिलता है? कौन सा बेटे? उससे क्या फ़र्क? ये मैं कहाँ ले जा रहा हूँ? ये इसके साथ मल्टीपल में है, मल्टीपल में है तो कहाँ ले जा रहा हूँ? ये देखिए 0, इसको 4 बाई रूट 3 प्लस रूट 3, ये एक नंबर आएगा कोई सा भी। अब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। तो y का वैल्यू क्या आ गया? 0। अब ये कहाँ पुट करेंगे? पुट इन इक्वेशन थर्ड यानी सेकेंड, वो तो हमने अपनी फैसिलिटी के लिए उसको नाम दे दिया, और रूट 8 बाई रूट 3 और y का वैल्यू कितना है बेटे? और किसी भी नंबर का 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या मिलता है? तो देखोगे x का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू 0। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन को समझने में? नोट कीजिए। चलिए बेटे, फर्स्ट का 6 पार्ट पे आप आ जाएंगे। फर्स्ट के 6 पार्ट में क्या दिया हुआ है बेटे? आपको दिया हुआ है 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल टू -2, ठीक है। ये है ना बेटे। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ, चलो पहले दोनों इक्वेशन लिख दो, और दूसरी इक्वेशन है x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 13 बाई 6। ये दो इक्वेशन आपके पास हैं। इनको सिंप्लीफाई सबसे पहले आप क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? इसको फर्स्ट ले लिया, इसको सेकंड। अब इसको फर्स्ट में इन दोनों से एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। भाई 6 ऐसा नंबर है जो 2 की टेबल में भी आता, 3 की, उसी को तो एलसीएम बोलते हैं। अब 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 जा 9, ये माइनस ये वाला है। अब 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 से उसके न्यूमरेटर में 5 2 जा 10 इक्वल टू -2।
यही हुआ। इसको अच्छा बना के कितना लिख लिया आपने, 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। नाम इसको अभी फर्स्ट ही रहने दो, क्या बोलते हो। नंबर सेकंड, इनका भी 6 एलसीएम लिया, ये आ गया 2x और ये आ गया 3y इक्वल टू 13/6। सिंप्लीफाई 6 इधर जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 इंटू 6/6, इससे ये कट गया तो क्या 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर। अब इन दो को सॉल्व करना है जैसे अभी तक आप कर रहे हैं, ठीक है, नोट कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए बेटे। सेकंड क्वेश्चन में आपको अपने आप करना, मैंने बताया सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करना नहीं आया एज इट इज अभी। हाँ कर, मैं चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए रख दें। सेकंड क्वेश्चन 13 और 39 आएगा। हाँ, जो भी आएगा वो तो सॉल्व करने के बाद ही पता लगेगा। आप लोग क्या कीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन होमवर्क के लिए रख दीजिएगा, नहीं होगा तो आप कल पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं जा रहा हूँ थर्ड के फर्स्ट पार्ट पे, आ जाओ थर्ड फर्स्ट पार्ट। अब रीडिंग क्वेश्चन है तो 1 बाय 1 वर्ड आप अपनी बुक में देखेंगे और समझेंगे, फील करेंगे। आंसर बता रहा था मैं आपको। ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। बेटे बुक में देखिए, बुक में देखिए आप, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज थ्राइस टाइम द अदर, वन नंबर इज थ्राइस टाइम टू अदर, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट नंबर्स बी x एंड y, ठीक है। और यहाँ पे लेट भी कर लें where x इज ग्रेटर देन y। क्या ले लिया मैंने, x बड़ा है किससे, y से। इतनी बात क्लियर है। पहली बात इन्होंने कहा कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 26। पहला है x माइनस वाई इक्वल टू 26, इसको नाम दे दिया फर्स्ट। और ATQ का क्या मीनिंग हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो x है वो थ्राइस है किसके, y के, यही कहा हुआ है। और बोला हुआ है कि आप x और y फाइंड कीजिए, ये इसका नाम दे दिया हमने क्या, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26। अब हमने बड़ा अगर x मान लिया, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट किया तो 26 आ गया। अब ये कह रहा जो बड़ा वाला नंबर है x, वन नंबर इज थ्राइस टाइम टू द अदर नंबर, तो x इक्वल टू 3y, ये हो गया बेटे। अब जो सेकंड x इक्वल टू 3y है ये कहाँ पुट करना है, पुट इन x के प्लेस पे कितना रखना है, 3y, ये माइनस एज इट इज, ये y ये उतारा, इक्वल टू 3y में से y निकाल दिया 2y, 2y इक्वल टू, तो y इक्वल टू क्या हो गया 26 बाई, और y इक्वल टू कितना हो गया 2 1 जा 2 3 जा, आ गया। y इक्वल टू 13, ये कहाँ करना है, पुट इन। अब x इक्वल टू 3 इंटू 13, तो x इक्वल टू आ गया ना। अब आप देखेंगे 39 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 26 आ रहा है, तो इसका मतलब तो ये उतार दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट पे आ जाओ बेटे। क्वेश्चन कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। पहले तो दो एंगल होते हैं, एक को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक को कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री होता है कि किन्हीं भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, अगर किन्हीं भी दो एंगल का सम 180 है तो वो सप्लीमेंट्री है।
तो सबसे पहली बात आपको सप्लीमेंट्री बेटे देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल मैंने क्या कहा कि दो एंगल का सम कितना 180 डिग्री। और सबसे पहले लेट कर दो ऊपर, लेट सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स एंड वाई। और सप्लीमेंट्री एंगल जब x और y है तो हम लोग क्या लेके चलेंगे बेटे, x प्लस वाई इक्वल टू 180। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड पार्ट है ना, थर्ड का सेकंड पार्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 180। अब इसमें कंडीशन गिवन कर रखी है क्या कि जो एक एंगल है x प्लस वाई इक्वल टू 180। अब एक इसमें देर का है, जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से कितना बड़ा है, 18 डिग्री। तो बड़ा हम यहाँ पे लेके चल लेते हैं x इज ग्रेटर देन y। और जब x इज ग्रेटर देन y है तो यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई प्लस 18। इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये क्या कर दिया, पुट इन फर्स्ट में इसको रख दो, x के प्लेस पे क्या रख दिया बेटे, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। x y और y कितना हो गया, 2y। 18 को ट्रांसपोज किया किधर, राइट हैंड में, तो 2y इक्वल टू कितना आ गया, 1 पक्का, y इक्वल टू 162/2। तो y इक्वल टू क्या आ गया, y इक्वल टू 81 डिग्री। पुट इन किसमें, सेकंड में। जब सेकंड में हमने पुट किया बेटे देखो, y इक्वल टू 81 प्लस 18 तो कितना आ गया, x इक्वल टू 99। तो आप देख लेंगे कि दो सप्लीमेंट्री एंगल कितना आ गया, 99 और 81। ये क्या, ये क्वेश्चन में दे रखा है। एक जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे एंगल से 18 ज़्यादा है, एक्सीड कर रहा है इतना। एक्सीड मीन्स बढ़ना। सर अगले वाले का 50 और 5। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। ये इक्वेशन बना के दूंगा, बाकी सॉल्व आप करोगे। ये दे रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। ये बोल रहा है कि एक कोच है क्रिकेट टीम का, उसने 7 बैट्स और 6 बॉल ली हैं 3800 में। लेटर सी बाई, यानी कोच लेडी है, सी बाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो सबसे पहले बेटे हम लोग कैसे इसको लेके चलेंगे, सबसे पहले करेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, कॉस्ट ऑफ let cost of 1 bat be ₹X and cost of 1 ball be ₹Y। अब कितने बैट उसने खरीदे हैं बेटे, 7 बैट। तो इक्वेशन बनेगी नाउ 7x प्लस कितनी बॉल खरीदी है, 6 बॉल, 6y और कितने रुपए दिए हैं, 3800। तो ये बन गई इसकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड में क्या बोल रहा है, 3 बैट्स और 5 बॉल, 3 बैट्स और 5 बॉल, और इसके इतने रुपए दिए हैं 1750। इक्वेशन नंबर सेकंड। इतनी बात क्लियर है, ये बात क्लियर है बेटे, इसमें किसी को कोई दिक्कत कुछ भी नहीं। अब इसको सॉल्व करना आ जाएगा आपको।
देखो कैसे करेंगे सॉल्व। इक्वेशन सेकंड को 3x आपने यहीं रहने दिया, 5y को ट्रांसपोज कर दिया। अब 3 को डिनोमिनेटर में लेके गए, भाई जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। अब x का वैल्यू ये बन गया, इसका वैल्यू कहाँ पुट करना है, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो 7 x के प्लेस पे क्या रखना है, 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3 प्लस कितना 6y इक्वल टू 3800, ये हो गया। अब यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर कंडीशन, 3 एलसीएम आपको लेना है, 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 0 का 0, 7 5 35, 3 7 7 जा 49 और 3 कितना हो गया, 49 और 3 52, 5 7 1 जा 7 और 5 12 माइनस 7 5 जा 35y प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक है बेटे, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना है ये 12,250 माइनस 35y में से 6y निकाल दिया बेटे, कितना बचेगा माइनस 29y और 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 3 0 का 0, 3 0 का 0, 3 8 जा 24, 2 3 3 जा 9 और 2 11। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब इसको लेफ्ट हैंड में ले आओ, इसको लेफ्ट हैंड में ले आओ, ये माइनस का हो जाएगा और जो माइनस 29y है वो राइट हैंड में जाके प्लस का हो जाएगा। इसमें से ये निकाल दो 0, 5 में से 0 5, 12 में से 4 8 और यहाँ पे 850 आ गया इक्वल टू 29y। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 850 बाई 29, डिवाइड होगा भाई ये 29 की टेबल में 85 आता है, 5 9 जा 45, 4 5 2 जा कितना आता है ये 5, कितने जाएगा ये, डिवाइड होगा या नहीं, देखो सर आपने पता नहीं कैसे करा, इसका आंसर आ रहा है y है 50 और जो x है ना बल्ला वो 500 आ रहा है। कुछ गलत कर दिया क्या, सर 17 आ रहा है मेरा, देखो तो 3x 1750 माइनस 5y 1750 माइनस 5y बाई 3, फिर हमने यहाँ से उठा के इसको कहाँ डाल दिया, यहाँ 1750 माइनस 5y बाई 3 प्लस 6y है, इसका डिनोमिनेटर तो 18y शायद होगा। अरे हाँ सही बोल रहे हो 18y, ये देखो एलसीएम लिया है तो ये भी तो होगा, बिल्कुल सही, यहीं पे गड़बड़ हो गया, यहीं पे गड़बड़ हो गया। अब देखो ये कितना हो गया 12250 माइनस 15 में से 8 निकाल दिया 7 और यहाँ पे 2 2 में से 1 1 और इसका मल्टीप्लाई कितना हो गया था यहाँ 0 0 8 3 जा 24 2 3 3 जा 9 और 2 11। अब ये उधर जाएगा, आ गया आंसर 12250 माइनस 1 ये और ये हो गया 17y, ये काट फाट के 850 आ रहा 17y, तो y इक्वल टू आ गया 850 बाई 17 और 17 5 जो होता है बेटे 85, y इक्वल टू 50 आ गया 14, चाहे तो इसको नाम दे दो, कहाँ ये इसको नाम दे दो थर्ड में पुट किया तो क्या बनेगा x इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू 50 डिवाइड बाई 3, तो 1750 माइनस 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 बाई 3, तो कितना आ गया बेटे 1500 बाई 3, 3 5 जा 500 का बल्ला आ गया, लास्ट में लिख लेंगे therefore cost of one bat is 500 rupees 500 and cost of one ball is rupees 50।
सर अगले वाले में इतना 5 आएगा, y 10 आएगा।